5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर हम चल रहे थे, राइट। 5 प्रकार के वाक्य। तो क्या 5 प्रकार के वाक्य हो गए थे हमारे? उसके बाद टेंस की टेबल ऑफ टेंस लिखा है ना, याद कर ली होगी। अपनी शर्त तय थी कि याद करके लाओगे, साथ के साथ याद करते रहोगे, फायदा रहेगा और इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। काम तो आपको ही करना है। गुरु रास्ता बता सकते हैं और परफेक्ट बताएंगे। रास्ता एकदम सरल, सुगम, सीधा। आ गई समझ में? बस जो गुरु कहे जाए वो करो, गुरु जो करे वो मत करो, गुरु जो कहे वो करते चलो। गुरु जो कृष्ण भगवान ने कही थी अपने भक्तों से कि कृष्ण जो करे वो तुम मत करो और कृष्ण जो कहे वो तुम करो। राइट कही थी, क्योंकि कृष्ण ने तो जाने क्या क्या किया था। माखन चोरी करी थी, तुम्हारी इच्छा हो जाएगी चलो पीछे के मोहल्ले में माखन चोरी करते हैं, इतने पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो गुरु जो कहे वो करो। अब मैंने जो कही थी याद करना था आपको, याद करना है, ठीक है। वो मैं पूछूंगा तब पता लग जाएगा। अब फिर हम अगला पॉइंट शुरू कर देते हैं और देखिए, समझ में आ गई बात? छोटी टेबल ही बनेगी, अब सीधी बना लो, हो जाओ शुरू। हाँ, अब छोटी बनेगी। देखो सीधी बात आ गई इसमें, इज एम आर प्लस वी थर्ड, इज एम आर प्लस वी थर्ड, वॉज वर प्लस वी थर्ड, शैल विल बी वी थर्ड, वॉज वर प्लस बींग प्लस वी थर्ड, shall will have been वी थर्ड, had been वी थर्ड, हैज हैव प्लस हैज हैव प्लस बीन वी थर्ड। यहां पर इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग प्लस वी थर्ड। सभी में थर्ड फॉर्म होंगी क्योंकि पैसिव है, तो सभी में थर्ड होगी।
अच्छा जी, अब वापस बात को सुनिए ध्यान से। हमने आपको बताई उस तरह से लैंग्वेज चले, है ना, उस तरह के रूल्स को फॉलो करें, वैसे ही आप बोलें और सोचें। टेंस दो ही प्रकार के हैं, एक्टिव और पैसिव। ये बात बिठा लो दिमाग में। टेंस कितने प्रकार के, कौन कौन से, और एक्टिव और पैसिव। एक्टिव की टेबल याद होते ही आपको एक्टिव आ गया क्या, नेचुरली आ जाएगा। और पैसिव की जो टेबल ये लिखाई है, इसको याद कर ले तो पैसिव आ गया कि नहीं, बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो भरोसा नहीं है क्या जो बोल रहा हूं उस पर कि ऐसा करना है, तो काम करके दिखाना है। अरे भाई, दो टेबल लिखाई है, दोनों टेबल याद हो गई तो एक्टिव पैसिव को चेंज करना इजी हो जाएगा। टेंस ही तो चेंज होगा, तो ये टेबल कौन याद करेगा, कर लोगे 2-4 साल में, कर ले 2-4 साल में तो हो ही जाएगी। हाँ, मतलब कि तुम्हारे भाई के बच्चे और तुम बराबर याद करोगे। सभी में थर्ड फॉर्म है, पैसिव में जितनी भी पैसिव है उनमें सब में थर्ड फॉर्म है। ये हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्लियर क्लियर क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, क्लियर है। याद करने का तरीका देखिए, आईएनजी होता है यहाँ भी आईएनजी होता है। क्या किया, वर्ब में से आईएनजी हटा के बीइंग लगा दिया, क्रिया फ्री हो गई, थर्ड कर दी। यहां पर हैजेव के साथ थर्ड होता ही है, आपने क्या लगाया नया, बीन। एक्टिव में हैजेव थर्ड होती है और पैसिव में हैजेव बीन थर्ड। एक्टिव में हेड थर्ड होता है, पैसिव में हेड बीन थर्ड। तो देखो बीन बीन बीन, बस बीन ही तो जोड़ना है, तीनों एक साथ क्लियर हो गए। इसका होगा ही नहीं, इन तीनों का नहीं होगा, तो ये 8 भागी तो बचे, 8 भाग याद करने थे। तो आज आप इनको बार बार लिखकर इसको याद करेंगे। क्लियर हो गई बात। चलो अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। और हमारा जो नया टॉपिक है वो है वॉइस। वॉइस शुरू ही कर दिया था ना हमने इसको, नहीं शुरू कर रहे हैं हम जीरो से, बिल्कुल। वॉइस टॉपिक डाल दो, वॉइस। वाच्य, एक्टिव और पैसिव। कही गई बात का विषय सब्जेक्ट हो। कही गई बात का विषय ऑब्जेक्ट हो। जॉन स्पीक्स इंग्लिश। जॉन स्पीक्स इंग्लिश, इसके अंदर जॉन सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ये कहने वाले की कुर्सी है, सुनने वाले की कुर्सी। कहने वाले पर जॉन है, सब्जेक्ट है,
और सुनने वाले पर इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट है। बीच में कौन है? वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है टेंस। क्रिया ही तो टेंस बताती है, यानी टेंस बोल दो चाहे वर्ब बोल दो, बात एक ही है। ये है असली बात। अब ये पूरा वाक्य आपके इंग्लिश में आएगा और बात को इंग्लिश में पहचाननी पड़ेगी कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा और इंग्लिश में ही आपको पहचानना है। हिंदी में तो अभी पहचान जाओगे, बात तो है इंग्लिश में पहचानने की। तो इंग्लिश में तो इंग्लिश का ही तरीका काम आएगा। तो इंग्लिश का तरीका क्या बताया आपको? टेंस कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक्टिव और पैसिव। कौन कौन से? साथ साथ जवाब देने का, सबको बराबर। इंटरेस्ट लेकर पढ़िए तो आधी से ज्यादा बातें आप यहीं क्लियर कर जाओगे। आप में इंटेलिजेंसी आप खुद बढ़ाओगे तो हम आपको कई गुना अधिक इंटेलिजेंट बनाकर भेजेंगे, ये पक्का है। क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीजें यहीं पर याद करा देंगे। हमें पता है कि आप जितना घर पर याद करोगे उससे ज्यादा हम याद करा देंगे यहाँ। तो फायदा आपका ही हुआ ना, क्योंकि हम उन चीजों को बार बार रिपीटेशन करेंगे, वो चीजें आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन पहला कदम आपका उठेगा, उसमें यही है कि बराबर जवाब दिए जाओ, सुने जाओ, जवाब दिए जाओ। तो इस वाक्य के अंदर इससे पता करना है एक्टिव है या पैसिव है। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगता है तो टेबल नंबर फर्स्ट एक्टिव हो गया क्या? तो ये वाक्य किस में है? एक्टिव। अच्छा, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव क्या होगा? जरा देखो, आज ही बनाया टेबल, आज ही बनवाइए टेबल। ये करना है, चलिए कर देते हैं अपन। तो अब जो अपन इसमें लाइन शुरू करेंगे वो अब हम इंग्लिश से शुरू करेंगे। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज बाय जॉन। ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये टेंस एक्टिव और ये टेंस पैसिव। अर्जुन से पूछा था चिड़िया या चिड़िया की आंख, ये रही चिड़िया की आंख, यही है वो। देखते ही पहचानना है। जवाब तो आप जब भी दोगे जब पहचान जाओगे। पहचान गए, देखते ही एक्टिव और ये पैसिव है। अब एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है, इसको ध्यान से सुन लो। अब ध्यान दो, अपनी बात कहने के 2 तरीके। बात एक और कहने के तरीके या तो एक्टिव में या पैसिव में। बात एक ही है लेकिन 2 तरीके से बोल सकते हैं अपन उसको, या तो एक्टिव में और या पैसिव में। अच्छा, अब हम हिंदी लेवल से बात करते हैं। हिंदी की बात चल रही है, हिंदी में भी वाच्य सिस्टम वही है। अब 2 तरीके से हम उन बातों को बोल सकते हैं। बात एक ही है, 2 तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 वाक्यों के अर्थ अलग अलग होंगे लेकिन उनका भावार्थ मतलब एक होगा। जैसे जॉन स्पीक्स इंग्लिश, जॉन अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? जॉन, और ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? इंग्लिश क्या बन गई? सब्जेक्ट। तो पहले जोर किस पर था? जॉन पर। और अब किस पर जोर है? इंग्लिश पर। भाई जिस पर जोर देते हैं उसी को पहले लिखते हैं।
इस पर जोर था, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस पर जोर दिया तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब आया जैसा करता वैसी क्रिया। जैसा करता, जॉन के अनुसार स्पीक्स आई कि नहीं, तो इंग्लिश के अनुसार इज आई कि नहीं। भाई ये करता तो ये क्रिया, ये करता तो ये क्रिया। इस वाले वाक्य में किस पर जोर दिया, जॉन पर, और इस वाले वाक्य में किस पर दिया जोर। अब बदला क्या, मेन चीज क्या बदली, टेंस। ये एक्टिव और ये पैसिव। अब गलती क्या कर दी, कल को गलती क्या कर सकते हैं, क्या आती है, और जब तक आप गलती करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए गलती को पहले समझ लो कि ये गलतियां होंगी तो समझ लो। टेंस ही हमें बताएगा कि जॉन इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश जॉन को बोलती है। अब गलती देखें, मैं कहूं जॉन स्पीक्स इंग्लिश, आप कहोगे सही है। मैं कहूं इंग्लिश इज स्पोकन बाय जॉन, आप कहेंगे सही है। अब मैं कुछ और बोल रहा हूं, देखो यहां, सुनो मेरी आवाज कान से और देखना इधर है। अब मैं इस सेंटेंस को कैसे बोल रहा हूं जरा यहां देखो। जॉन इज स्पोकन, अगर मैं ये टेंस उठाकर यहां रख दूं, इसको यहां रख दूं, तो अनर्थ तय है। क्या होगा अनर्थ, जॉन बोला जाता है इंग्लिश की तरफ से, बोल रहे मतलब इंग्लिश बोल रही है जॉन को, जॉन बोला जा रहा है इंग्लिश के द्वारा। गलत है कि नहीं। या फिर हम कहते हैं कि इंग्लिश स्पीक्स जॉन, इंग्लिश जॉन को बोलती है। गलत हुआ कि नहीं। ये समझ में आ गया सिस्टम, क्या गलतियां होंगी। अब गलती पे अगर आपको पहले ही अंकुश लगाना है कि गलतियां ही ना हो, तो टेंस की 2 टेबल क्लिक, खतरनाक ढंग से याद हो कि भयंकर नींद में भी कोई पूछ लेना कि बता प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव क्या है, तो आप कहो उठकर कि है जाओ, बीन प्लस वर्ब की थर्ड है, सोने दे। जवाब दे दिया, सोने दे। और एक कैसा होगा, मुझे तो नींद आ रही है, क्या पूछा तूने, फिर पूछ क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, सोने दे। क्योंकि आता ही नहीं है ना, जवाब तो क्या देगा, बहाना करेगा। आपको बहानों से बचना है तो परफेक्टली अपने चलते रहो सही ढंग से। दोनों टेंस की टेबल का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि आपको उनको रटना है। बस फिर आए ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। ज़्यादा प्रश्न आते हैं इसके, परीक्षाओं में इस टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न आते हैं और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 10 आ गए कहीं तो 10 के 10, और 20 आ गए तो 20 के 20 सही हों, क्योंकि गलती के लिए और दूसरे प्रश्न होंगे, उनमें गलतियां होंगी, इनमें नहीं होनी चाहिए। ये तो सरल है, सीखा जा सकता है, टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक है। बोलो क्लियर। तो अपनी बात को कहने के 2 तरीके, या तो एक्टिव में या पैसिव में। एक्टिव है या पैसिव है कौन बताएगा, सिर्फ टेंस। एक्टिव है या पैसिव है सिर्फ कौन बताएगा। ये बात याद कर लो दिमाग में, वाक्य एक्टिव का है या पैसिव का है कौन बताएगा। और आज के बाद इंग्लिश की जो भी लाइन पढ़ोगे उसमें यही देखोगे कि एक्टिव है पैसिव है। और आपको स्पोकन इंग्लिश और करनी है, बोलने की इंग्लिश भी परफेक्ट करनी है, इसी से होगी। सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, एक्टिव टू पैसिव का ही सबसे ज्यादा। आपको समझ में भी आने लग जाएंगी, और कोई गलती करेगा तो टोक भी दोगे कि गलत है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं। बोलो क्लियर। क्या आप इसको उतार चुके हैं, लिख लो।
देखें रूल्स। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मी का आई, अस का वी। समझ में आ गया सिस्टम? रूल नंबर 3, यूज ऑफ V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। एक्टिव से पैसिव बनाने में 3 नियम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। जितने भी पैसिव होंगे सब में थर्ड फॉर्म आएगी। So there are 3 types of
रूल्स। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बोलो क्लियर? आज के बाद एक्टिव पैसिव आते ही मन में बोलोगे 3 नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड। अब हम सबसे पहले एक टेंस को आधार मानते हैं, और वो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। हम इजी टू टफ की ओर बढ़ रहे हैं। हियर इज एक्टिव एंड हियर इज पैसिव। सब्जेक्ट होगा वी फर्स्ट में एस या फिर वी फर्स्ट, नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट। जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट किसके साथ? बाई के साथ लगेगा ना, बाई के साथ ऑब्जेक्ट। तो बाई को हम बार बार नहीं लिखेंगे। रवीना writes a letter. Children pluck flowers. ये दोनों सेंटेंसेस एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव है पैसिव? किससे पहचाना? सिर्फ टेंस से। किससे पहचानोगे? सिर्फ टेंस। कौन है इन तीनों शब्दों में? इसमें तो कौन है? राइट्स। कौन है? राइट्स। और इसमें कौन है? प्लक। राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, अकॉर्डिंग रवीना क्या आया है? ठीक है, ये भी ताकतें हती है, ये भी ताकतें हती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव में इज, एम, आर थर्ड फॉर्म। क्राइटेरिया आ गया दिमाग में। अब अपने रूल्स को फिट करो, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब की। आ जाओ। अ लेटर, अ लेटर। इधर आ गए हम, इधर। इनमें से लगाना है अब आपको।
राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय रवीना। बन गया क्या? अब दूसरा बनाते हैं, आप ही बताएंगे सभी। फ्लावर्स, फ्लावर्स, ये बात आर प्लक्ड बाय चिल्ड्रन। हाँ जी, अब आ जाओ, ध्यान दे लो। परेशानी कहां पर आई? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने में परेशानी नहीं आई। परेशानी कहां आई? टेंस में ही आई ना। हाँ तो हाँ करना था ना। परेशानी कहां आई? तो टेंस की टेबल याद करोगे ना, पता लग गया। ये वो तो लिख दिए तो आपने लगा दिया, अब याद भी तो हो। अब इसमें भी गलती ना हो उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। जैसा करता वैसी क्रिया, ये लाइन याद कर लो। जैसा करता वैसी क्रिया, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता, सारा पेपर इसी से ही निकाल जाओगे। लाइन बोलते रहो, क्लिक करते रहो। जैसा करता वैसी क्रिया, कलम चलती रहेगी, कभी कलम रुकेगी नहीं, क्योंकि एक वर्ब का एग्रीमेंट है सब्जेक्ट से कि वो कर्ता के अनुसार ही चलेगी। क्रिया किसके अनुसार चलेगी? तो मैं एरो लगाऊंगा, आपको भी एरो लगाने हैं। देखो जरा ध्यान से, इसके अनुसार ये आई क्या? अगर यहां पर ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये किया, और इस कुर्सी पर आई, वी, यू, दे प्लूरल आ गया, केवल वर्ब की फर्स्ट की। इधर आ गए, नया कर्ता आ गया, जो यहां ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार इज एम आर आ गए। एरो लग रहे, लगाओ। एरो लगाना बहुत जरूरी है, गलतियां ही नहीं होंगी। और एरो का माउथ सही लगाएं, उसका मतलब है कि इसके अनुसार ये, तो माउथ इधर आएगा ये। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, रवीना के अकॉर्डिंग राइट्स है कि नहीं? चिल्ड्रन के अनुसार प्लक है कि नहीं? तो ए लेटर के अकॉर्डिंग इज है, क्लास के अकॉर्डिंग आर है। लगाओ एरो। अब क्या होगा कि अभी तो आपको एरो लगा रहे हो, लेकिन बाद में परीक्षा में थोड़ी लगाओगे पेपर में, तो क्या होगा? हाथ घूमेगा और राइट आंसर आ जाएगा। हाथ प्रश्न के अनुसार हाथ चलता रहेगा कि ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब दोनों के अर्थ अलग अलग, लेकिन दोनों का मतलब एक। चेक करते हैं। रवीना राइट्स अ लेटर, अर्थ करो। रवीना एक पत्र लिखती है कि लिख रही है कि लिखेगी? क्या लिखती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ताहते हैं, ती यही तो है, तो लिखती है।
रवीना, अच्छा दो चीजें आ रही है, एक तो रवीना और एक पत्र। जोर किस पर दिया? रवीना पर। और हमने कहा कि रवीना लिखती है एक पत्र। अब हम किससे शुरू करेंगे? एक पत्र से। एक पत्र लिखा जाता है रवीना के द्वारा। अगर मैं कल को यूं पीछे रवीना के द्वारा हम नहीं लगाएं तो क्या वो पैसिव नहीं है? मैं भी बोल रहा हूं, फिर सुनना। रवीना एक पत्र लिखती है, एक पत्र लिखा जाता है। कोई इतना ही छोड़ दे तो ये भी तो पूरा सेंटेंस हो गया। जरूरी थोड़ी है कि अपन किसी को बताएं ही बताएं कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है। अभी मैं कह दूं बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती थी, मैं बोला ही नहीं किसके द्वारा, तो आप समझ लो यार बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। लोग बहुत सत्य बोलते थे, लोग बड़ों का सम्मान करते थे। अब मैं कह दूं बड़ों का सम्मान किया जाता था, ऐसी हो गया। बस फर्क यहां से है, लोग बड़ों का सम्मान करते थे और बड़ों का सम्मान किया जाता था लोगों के द्वारा। बोलने की जरूरत ही नहीं, लोगों के द्वारा डायरेक्ट बोल दो, बड़ों का सम्मान किया जाता था। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, लोग झगड़ते नहीं थे। वही बातें बन रही है। बोलो क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये कहता चिल्ड्रन प्लक फ्लावर्स, बच्चे फूल तोड़ते हैं और फूल तोड़े जाते हैं बच्चों के द्वारा। क्या एक ही बात है? एक ही बात है। आज के बाद अपनी एक ही बात को दो तरीके से बोलने लग जाओगे, या तो एक्टिव में या पैसिव में। हिंदी में भी बोलो, इंग्लिश में भी बोलो। इंग्लिश में बोलोगे टेंस का ध्यान रखो, वाक्य सही हो जाएगा। बस केवल टेंस का नहीं, ये तो अपन जानते हैं कि रवीना को इधर रख दो, लेटर को इधर रख दो, ये तो हम एक बार में ही सीख गए। इसमें क्या सीखना है? तो सीखने की बात आपको समझ में आ गई होगी कि टेंस को सीखना है। बोलो क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टेंस वही चल रहा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और सेंटेंस इसके अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। लिखते चले, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ये दो भाग हो गए, इधर यहां एक्टिव और इसमें इधर पैसिव। एक्टिव के अंदर देखें सब्जेक्ट होगा भाई। चलो अब बताओ मुझे, प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव। बहुत बढ़िया, नाइस। डू डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात डू डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इधर यहां हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? प्लस डू डज की जगह क्या आ जाएगा? अब इज एम आर। नॉट की जगह नॉट, वर्ब की फर्स्ट की जगह वर्ब की थर्ड, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। हाँ जी, इसके अनुसार डू डज आ रहे हैं क्या? और इसके अनुसार लगा लो तुरंत। आई डू नॉट लाइक मैंगोज। शी डज नॉट प्रिपेयर कॉफी।
बताइए, शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? सब जवाब सबको देना है। मैंगोज। फिर देखिए चुप बैठ गए, सामने सारे आंसर लिख रखे हैं, फिर दिमाग नहीं लगा रहे हैं। मैंगोज आर नॉट, नॉट की जगह नॉट। अरे यार, आई की जगह मैंगोज, डूडज की जगह आर, नॉट की जगह लाइक का लाइक्ड बाय। सामने सब कुछ लिख रखा है, ये भी बता रखा है कि वो एक्टिव हो वो पैसिव है, और इसकी जगह कैसे चेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, डूडज की जगह इज एम आर है, नॉट की जगह नॉट है, वर्ब की फर्स्ट की जगह थर्ड है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। फिर क्यों नहीं लगा रहे दिमाग? देखकर बोले। दूसरा बताओ, चलो अलर्ट। काफी, इज एम आर में से क्या लगेगा? अब पहले सुन लो, इसको भी कंफ्यूजन क्लियर करो। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं। कितने प्रकार की? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दो प्रकार की कौन कौन सी? याद करा रहा हूं क्वेश्चन, अभी सीख रहे हो, हजारों पन्नों में फायदा हो जाएगा, हजारों प्रश्नों में फायदा होगा। संसार में दो ही प्रकार की संज्ञाएं हैं, काउंटेबल और काउंटेबल वह जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते। तो सुन लो, जिसको गिन सकते हैं उसी का एक वचन और बहुवचन होगा। जिसको गिन सकते हैं, और जिसको गिन नहीं सकते उसका कभी भी बहुवचन नहीं होगा, कभी भी बहुवचन नहीं होगा। कॉफी गिन सकते हो? जवाब देना था। कॉफी गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। कॉफी के कप? भोजन गिन सकते हो? भोजन की थाली? मिल्क, ऑयल, बटर, फ्लोर, आटा? तो जब गिन नहीं सकते तो इनका कभी भी बहुवचन होगा ही नहीं, और जब वो बहुवचन होंगे ही नहीं तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया भी नहीं आ सकती। तो हमेशा वो सिंगुलर ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? अब ये कॉफी कैसी रहेगी? तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? क्योंकि जैसा करता काफी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। अब समझ में आ गया आज के बाद कैसे यूज कर देंगे तुरंत। काफी इज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट प्रिपेयर्ड बाय हर। एरो लगाएंगे, ध्यान दे लो, आपने सब पे लगाना है जैसा मैं कर रहा हूं। मैंगोज के अकॉर्डिंग आर, शी से आया डज, और कॉफी से आया इज। तो क्या ये क्लियर हो चुका है आपको? ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। टेंस वही, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सेंटेंस कैसे? अब इंटरोगेटिव। अच्छा बताएं, प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं?
टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। बताओ तो कौन सा, पहला कौन सा? लिखा चुका हूं, 5 प्रकार के वाक्य पढ़े ना, 5 प्रकार के वाक्य, जिसमें नंबर 2 पर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार से शुरू? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से शुरू? बताओ कौन कौन से? पहला, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू। किससे शुरू? और दूसरे वाले WH और हाउ से। अब ऐसे ही याद रखो, मैं जिस क्रम से लिखा रहा हूं वैसे ही याद करो। बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब और बिगिनिंग विद WH एंड हाउ वर्ड्स, दो तरीके से शुरू हैं। तो पहले वाला हम कौन सा पढ़ेंगे? बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू। ये 2 भाग हो गए, ये इधर हमारा एक्टिव और ये पैसिव। बताइए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? ये बात, बस एक तो बच्चे ही जवाब देंगे और तो सब ऐसे ही हैं मनमौजी। टू डज, डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। डूडज की जगह है इज, एम, आर, प्लस लगाओ दिमाग, प्लस प्लस और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। समझते ही नहीं है। चलो अब नया क्वेश्चन, एरो लगवाओ, लगवाओ। जल्दी मत करो, गलत हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए। अरे भैया गलत हो गए, मैं कह रहा हूं यहां लगवाओ। हाँ ऐसे आएगा, मतलब जैसा करता, वो कह रहा है वैसा भरता। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज आ गया और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बस अब गलती होने का ही नहीं, फटाफट बना दोगे। डू यू सिंग सॉन्ग्स? डू यू सिंग सॉन्ग्स? डज सी प्ले गेम्स? देखो इजेमार आएगा,
अभी हमें पता नहीं है लेकिन आएगा, ये तो पता है आएगा। तो कुर्सी खींच के छोड़ दो कि भैया अभी तू बैठ, तेरे को बैठाऊंगा मैं, इजेमार तुझे यहां बैठाऊंगा, लेकिन पहले मैं पता कर लूं कि इजेमार में से कौन आएगा। तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले सब्जेक्ट कौन था और ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन बनेगा? सॉन्ग्स एक वचन है कि बहुवचन? इसका मतलब इसके अनुसार तो ये यू से डू था, इति सिद्धम हो गया सिद्ध। बस गलती होगी यही, तो गलती होगी, ये एरो ही बचाएगा तुम। तो आर सॉन्ग्स, तो आर में ए बड़ा है यहां, आर सॉन्ग्स संग बाय यू बराबर। दूसरा वाला यहां पर हम छोड़ेंगे, यहां पर लियो सब्जेक्ट कौन आया? गेम्स, गेम्स के अकॉर्डिंग आर, आर गेम्स प्लेड बाय टीकाहर बराबर। एरो लगा दिए, ओके ओके, इधर भी लगा देते हैं हम, ये लो। अर्थ करते हैं, अंतिम कार्य इसका अर्थ करो। दोनों के अर्थ अलग अलग, मतलब एक। डू यू सिंग सॉन्ग्स, क्या तुम गाने गाते हो? और क्या गाने गाए जाते हैं तुम्हारे द्वारा? डू यू सिंग सॉन्ग्स, क्या तुम, क्या तुम पर जोर दे रहा है। और यहां पर क्या गाने गाए जाते हैं तुम्हारे द्वारा। तो क्या तुम गाने गाते हो और क्या गाने गाए जाते हैं तुम्हारे द्वारा, बात एक ही है क्या? डज शी प्ले गेम्स, क्या वह खेल खेलती है? आर गेम्स प्लेड बाई हर, क्या खेल खेले जाते हैं उसके द्वारा। यानी ऊपर भी ताकते हैं ती है तो नीचे भी ता है। अगर ऊपर भी रहा था रहे थे तो नीचे भी रहा था रहे थे, बराबर आने चाहिए ना वो। ठीक है भाई आज के लिए, ओके।